So, in this our persuasion of reaching to work mechanical energy theorem, first step is we are going to talk about is system. Okay, system. So, when we say system, what does it mean? सिस्टम का क्या मतलब है? राइट, अभी तक आपने अलग अलग चीज़ें सुन रखी होगी कि हम सिस्टम के अंदर उनको लेते हैं जिनका एक्सेलरेशन सेम है, ये वो कहीं और से, मैंने नहीं बोला ऐसा कभी, कहीं और से सुन लिया। और राइट, ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ऐसा प्लीज़ समझिएगा कुछ भी नहीं है। ओके, सिस्टम मतलब यू कैन चूज एनीथिंग, कैन चूज एनीथिंग। Any collection of particles, कोई भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को आप सिस्टम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ और चीज मैंने बताया था, वर्क एनर्जी की इक्वेशन इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में लिखी जाती है, राइट? You don't write work energy equation at a point. You always write it between two states, initial and final. तो when you do that, जब आप इसको initial और final state के बीच में लिखते हैं, तो जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेट से हमने सिस्टम इनिशियल स्टेट है ये, और हमने बोला सिस्टम में इज ऑफ ए बी सी एंड एफ, हमने ऐसा बोला, ठीक है। अब हम फाइनल स्टेट देखते हैं। लेट से एक फिजिकल बाउंड्री थी, मेरे से दोबारा सेम शेप नहीं बना, मान लीजिए सेम शेप है। इस फिजिकल बाउंड्री में अभी इट सो हैपन्स कि डी आ गया, ई आ गया, बी है और सी है, राइट, और ए नहीं है और एफ भी बाहर आ गया इस फिजिकल बाउंड्री से। तो समझ लीजिए एक कमरे में 4 पार्टिकल थे, उनको ले लिया, कहानी ख़त्म हुई। या अपन जब एंड में पहुंचे तो कमरे में से 2 निकल चुके थे, 2 दूसरे आ चुके थे, एसेंशियली यही हो रहा है। तो इस फाइनल स्टेट में सिस्टम क्या रहेगा? दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इज स्टिल ए बी सी एफ। सिस्टम कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता कि फिजिकल बाउंड्री में क्या था। जिसको भी आपने इनिशियली जिनको सिस्टम में माना था, फाइनली वो सब भी सिस्टम में ही रहेंगे, राइट? जो भी इनिशियली सिस्टम में है वो सब फाइनली भी सिस्टम में रहेंगे। बोथ आर ऑलवेज इन सिस्टम। जिसको भी इनिशियल में माना, फाइनली वो सब सिस्टम का भी पार्ट रहेंगे। वेरी वेरी क्रिटिकल। कोई भी कलेक्शन हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल बात बस एक ही है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में सिस्टम के पार्टिकल्स वही रहेंगे जो पहले थे, ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, बात उन्हीं के बारे में होगी, राइट? सो वंस वी अंडरस्टैंड दिस, लेट्स ट्राई टू मूव from work energy theorem for a particle to work energy theorem for a system.
तो लेट्स से हमारे पास सिस्टम में पार्टिकल्स है 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स सिस्टम. ओके, एंड नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि हमने एक के लिए लिखा वर्क एनर्जी इक्वेशन. ऑलराइट, तो इट इज वर्क डन बाय all forces on one, okay, is equal to change in kinetic energy of one. एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, सेम टू सेम चीज 2 के लिए होगी और ऐसे होती चली जाएगी. तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन, अब वो बाय ऑल फोर्सेस ऑन वन बड़ा हो जाएगा, समेशन वर्क डन, समेशन वर्क 2, समेशन वर्क 3 प्लस जितने भी हैं ऐसे चलता जाएगा. राइट, जितने भी पार्टिकल्स है, और इधर चल जाएगा डेल्टा ऑफ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा. ये यदि हम कर लेंगे तो फिर टोटल रिजल्ट आ जाएगा. Right, so this is what it is. ये वर्क 1 में मैं आपको याद दिला दूं, 2 तरह के फोर्सेस होंगे. ऑलराइट, जो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, एक इंटरनल होंगे, उनका भी वर्क होगा. इंटरनल फोर्स कौन से होंगे, राइट, इंटरनल फोर्स वो होते हैं जिनका रिएक्शन, राइट, जिनका, या इंग्लिश में लिख देते हैं, those whose third low pair is acting on parts of system. Those whose third law pair is acting on parts of system. जिसका थर्ड लॉ पेयर सिस्टम के पार्ट्स पे एक्ट कर रहा हो. राइट, जैसे कि 1 पे जो फोर्स 2 ने लगाया, उसका थर्ड लॉ पेयर 2 पे भी लग रहा होगा. सो दैट इज अ इंटरनल फोर्स. बट मान लीजिए बाहर से कोई है, कोई और ऑब्जेक्ट है, राइट, अल्फा ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है. ये जो अल्फा ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसका थर्ड लॉ पेयर जिस पे लग रहा है वो तो सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो ये वाला फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल और ये वाला फोर्स हो जाएगा इंटरनल. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस के भी वर्क है और एक्सटर्नल फोर्सेस के भी वर्क है. थोड़ा सा इस पे हम लोग और फोकस करेंगे, इंटरनल फोर्सेस के वर्क पे. तो देखिए W1 में, समेशन W1 में इस तरह की चीजें होंगी.
वर्क डन ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस वर्क डन ऑन फोर्स ड्यू टू 3 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन, ऐसी की ऐसी टर्म बनेगी W2 So this would be total work जो हमने अभी तक लिखा था। इसके दो हिस्से, एक वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ये वाली टर्म्स, और एक आ जाएंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इससे कोई फायदा होगा नहीं होगा सब बाद में देखेंगे। एक चीज और समझ लीजिएगा, आप में से कई लोगों की इच्छा होगी सर इंटरनल फोर्स का तो वर्क 0 हो जाएगा, ऐसा बोलने की। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि ये हो गए 2 इंटरनल फोर्सेस जिनका वर्क लिखना है, ऑलराइट। तो दिस इज F21 इज माइनस F12 बाय थर्ड लॉ। आप इनको जोड़ेंगे तो आपको लग रहा हो सकता है 0 हो जाए, नहीं होंगे, देखिएगा। यदि मैंने F21 को रिप्लेस भी कर दिया तो ये डॉट DS1 माइनस DS2 समथिंग लाइक दिस विल बी देयर। अब ये तो जरूरी नहीं है बराबर हो दोनों पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, हो तो 0 हो जाए, इसलिए इंटरनल फोर्सेस का वर्क जरूरी नहीं है 0। यदि दोनों पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या डॉट प्रोडक्ट किस तरह से कैंसिल हो जा रहा है तो अलग बात, नहीं तो इंटरनल फोर्सेस में डू वर्क। तो यदि आपने कहीं से गलती सुन लिया एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ही चेंज इन एनर्जी होता है तो गलत, राइट। तो हमारी इक्वेशन एसेंशियली एक सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट फिर भी अपन ने जानबूझ के 2 टुकड़े कर लिए कि सारे इंटरनल फोर्सेस का वर्क So this is what we are getting right now. Right? तो अभी तो हमको इतने पे पहुंचे हैं, एक सिस्टम के लिए इंटरनल का भी लिखना है और एक्सटर्नल का भी लिखना है, राइट। इस पर मैं एग्जांपल नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर इंटरनल के वर्क निकालना थोड़ा टेढ़ा काम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल लूँगा तो पता नहीं आपके कितना समझ में आएगा, राइट। सो आई डोंट नो हाउ डिफिकल्ट or easy to take an example on this, ओके, या कर लेते हैं कोशिश, बट क्या एक्चुअली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये वाले, और आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज इसमें फीडबैक आप लोगों की साइड से मुझे मिल नहीं सकता। ये हर बार मेरे को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द फीडबैक आई एम गेटिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट। दैट्स व्हाई आई स्टिल प्रपोजिंग कि वी कंटिन्यू विद दोस वीडियोस and let me make supplementary videos about whatever doubts you have, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा considering इस चैप्टर की complexity।
बट आप लोग क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है यूनियन बाजी करते हैं, तो क्या करें, ठीक है भाई, यूनियन बाजी बोलेंगे उसको, और तो क्या बोले, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे म्यू है 0.1, यहाँ पे म्यू है 1, एम है आपका 10 किलो, राइट। यार तो फ्रिक्शन का सवाल बन जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। हम इसको 50 न्यूटन के फोर्स एफ से खींच रहे हैं, ठीक है, एफ से खींच रहे हैं, विच इज 50 न्यूटन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, फ्रिक्शन का सवाल आया तो, राइट। तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10 + 20 30 इंटू जी, सो 30 न्यूटन। सो यहाँ पे एफ काइनेटिक ही लग रहा होगा, चलेगा तो मैंने सीधे काट दिया, एफ 30 न्यूटन आ गया। यहाँ पे यदि निकालेंगे, राइट, तो म्यू 1 इंटू 10 इंटू जी, सो ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी यहाँ पे, विच इज 100 न्यूटन, राइट। अब यदि मैं इसको खींच रहा हूँ ऐसे, और मैं इस पूरे को सिस्टम ले लूँ, एज इन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम ले लूँ, राइट। तो इस पे क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? एक तो ये एफ लग रहा, एक ये वाला फ्रिक्शन लग रहा, राइट। काइनेटिक लिख देते हैं इसको। अब ये स्लिपिंग नहीं होगी, आप चेक कर लीजिएगा, वैसे भी दिख रहा है ये साथ साथ चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल भी लग रहा होगा वैसे तो, बट हॉरिजॉन्टल का ही वर्क आ पाएगा, वर्टिकल फोर्सेस का नहीं आ पाएगा, दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। तो इस एम पे एक फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, इस 2m पे एक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। नाउ इफ वी टेक दिस होल थिंग एज अ सिस्टम, तो इस केस में ये वर्क इंटरनल का 0 आ रहा है, हर केस में नहीं आएगा, स्लिपिंग हो जाती तो नहीं आता, इसमें कैसे 0 आएगा? क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट वुड बी एग्जैक्टली सेम। यदि x आगे ले गया क्या तो 50x, ये लेके गया -30x, और इन दोनों का वर्क लिखेंगे तो लिख लीजिए f इंटू एक्स, इसका तो इसका -f इंटू एक्स, लिखना तो है, पर इस केस में 0 आ गया का मतलब ये नहीं है हर केस में 0 आ जाएगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये देखिए ये इस केस में 0 आ गया, और मान लो स्लिपिंग हो रही होती तो दोनों की वेलोसिटी अलग होती, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, राइट। तो इसलिए इंटरनल फोर्स को लिखना होता है, कभी 0 आ सकता है, कब आएगा वो हमने इधर बता दिया है, राइट, कब नहीं आएगा ये भी बता दिया इस इक्वेशन को देख के। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आई विल बी पोस्टिंग द वीडियो एज वेल, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, बट मैं अगली क्लास में वो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ये वीडियो है वैसे के वैसे ही शुरू से रिकॉर्ड कर लूँगा, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे कई बार रिस्पॉन्सेज बच्चों के हिसाब से पढ़ाया गया, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें डाउट होंगे तो वो कवर हो जाएंगे वैसे भी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैं अगली क्लास में ले रहूँगा, राइट, वो वीडियो भी एक अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको पढ़ा भी दूंगा बिल्कुल ऐसे के ऐसे। देखते हैं आप लोग कितनी मेहनत कर पाते हैं।